बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो सभी संतों की जय। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो वास्तव में संत सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते हैं। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ता है तो उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक अपने समान नहीं बना लेता। ये उदाहरण है आप लोगों के सामने। भृंगी कीड़ा जिस कीड़े को धक्का मार दे और अगर गिर जाए तो उसको पकड़ के उठा के ले जाता है, अपने घर में कैद कर लेता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता और भी की अपनी भाषा अपनी आवाज सुनाता रहता है जब तक उसके समान नहीं बोलने लगता। इसी प्रकार संत सद्गुरु होते हैं कि जब तक अपने शिष्य को अपने समान नहीं बना लेते तब तक उसको छोड़ते नहीं है। पारस एक मणि है जो लोहे को सोना बनाती है लेकिन पारस नहीं बना पाती। लेकिन संत सद्गुरु ऐसे पारस मणि है कि वो जिसको छूते हैं उसको पारस ही बनाकर छोड़ते हैं, उसको सोना नहीं बनाते, उसको पारस बनाते हैं अपने समान की। वो जिसको छुए उसको वो सोना बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में संत सद्गुरु वही हैं जो अपने शिष्य को गुरु बनाते हैं और जो चेला बनाते हैं वो वास्तव में सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु नाम से तो इस पृथ्वी पे बहुत लोग हैं, गिनेंगे तो गिनती खत्म हो जाएगी, अनेकों लोग हैं। लेकिन सद्गुरु उसे कहते हैं जो आत्मा का पहचान कराए, आत्मा का बोध कराए, आत्मा से मिलने की क्रिया बताए। जिसके लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाए हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, चाहे जितना तुम वेद शास्त्र का अध्ययन कर लो, चाहे जितना तुम देवी देवताओं का पूजा पाठ कर लो, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्म तत्व, उसको जब तक नहीं जानोगे सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये वेद शास्त्र गीता लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं लेकिन उसके भेद को नहीं जानते। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा बाचत वेद भेद नहीं जानत बातन में रहता है अटका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। कोई हरिजन तो चमारों से लोग जोड़ दिए, लेकिन हरिजन कहते हैं भगवान के जन को। हरि मतलब भगवान और उनके जन जो उनकी सत्संग भजन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनके शरण में है हरिजन वो हैं जो चारों वर्ण से ऊंचा हो जाता है। तो ज्ञानियों ने हरि के जन को चारों वर्ण से ऊंचा भी कहा है। तो कहने का मतलब है हरिजन है जो भगवान के जन है, जो उनका सत्संग भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं।
लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने, कर्मकांडियों ने हरिजन को जाति से जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है, यह सत्संग उन्नाव, मांडा, प्रयागराज में चल रहा है और आप लोग इस चैनल के द्वारा यह सत्संग सुन रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। आधा अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक बात आपको समझ में नहीं आएगी कि किस टॉपिक्स पे बात जो है हो रही है। तो हरिजन वास्तव में कहते हैं उसी को। हरि गुरु महाराज जी असनी सरकार बताते थे कि साक्षात हरि से अगर मिलना चाहो तो तुम्हारे इस शरीर को, काया नगरी के जो हरा भरा किया है बराबर, उसका नाम है श्वास। श्वास रहने से ही तुम्हारी ये काया नगरी हरा भरा है। अगर यही श्वास निकल जाए तो शरीर की हरियाली खत्म, उजड़ा चमन हो जाएगा। तो साक्षात हरि है जो हमारे अंदर श्वास रूपी धार चल रही है, ऐसे जीवन को हरा भरा किया है। गुरु महाराज जी कहते थे ये साक्षात हरि है, श्वास ही तुम्हारी। अगर इससे तुम जुड़ गए, इसका तुम्हें ज्ञान मिल गया, इसके द्वारा भजन सुमिरन की विधि तुम सीख गए और करने लगे, तो समझ लो हरि से फिर मिलने में तुमको कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहते हैं श्वासा की कर सुमिरनी, कर अजपा का जाप, ब्रह्म ज्ञान का सार है सो हम आप। अगर हरि से मिलना है तो आप श्वास रूपी ज्ञान तत्वदर्शी महापुरुषों से सीख लीजिए। श्वास कोई चलाता नहीं है, श्वास स्वयं चलती है। अगर आप चाहो, कहते हो, कुछ ऐसे लोग हैं अज्ञानी जन, कहते हैं हम श्वास बंद कर देंगे तो कैसे चलेगी। अरे भाई, वास्तव में जिस दिन बंद हो जाएगी ना तो तुम्हारा जीवन ही बंद हो जाएगा। तुम सो जाते हो तो कौन चलाता है? तुम्हें कहाँ पता रहता है जब हाँ, सो जाते हो तो कौन चलाता है? तुम्हें ध्यान रहता है कि हम चला रहे हैं। इसलिए इसको अजपा जाप कहा गया, जो बिना जपे चल रहा है। ये धुन जो है सोहम की निरंतर चल रही है। सो कहते हैं कि गुरु महाराज जी, संत महापुरुष बताते हैं, जो प्राण अपान का पंखा चल रहा है, इसी में हंस झूला झूल रहा है। जो श्वास के अभ्यासी हो, टिन्नी महाराज सो रहे हैं क्या? नहीं। सब लोग आंखें खोल के हमारे तरफ देखते रहिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग चैतन्य होकर सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो अंदर श्वास जाती है वो सो का उच्चारण करती है। आप एकांत में आप श्वास की ध्वनि सुनिए तो सो का उच्चारण करती है, और फिर नीचे आती है बाहर तो हम का उच्चारण करती है कि इसमें जो हंस है वही हम हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञानी जन काग को हंस बनाते हैं। जो विषय विकारी हैं वो कौवा हैं, काग हैं, जो विषय रूपी मल का आहार करते हैं। तो ज्ञानी जन उनको ज्ञान के द्वारा ऊर्ध्वगामी बना देते हैं। उसको ज्ञान का आहार, ज्ञान के मोती का आहार चुगना सिखा देते हैं और विषय विकार से ऊपर उठा देते हैं। तो वही काग से हंस बन जाता है। उसके विचार, उसके कर्म, उसकी भाषा सब बदल जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता से जो है उपराम की स्थिति में पहुंच जाता है। जब उस स्थिति में पहुंचेगा तभी उसे शांति का बोध होगा। इन सब के पार ही शांति है, उसके पहले शांति नहीं है। उसके पहले आप ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, पाओगे नहीं।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामचरितमानस कह रही है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कि अगर जो कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है, लोभी है, मोह ममता है, तो नरक के रास्ते पे खड़ा है। वो नरक के रास्ते पे खड़ा है। नरक मतलब 84 लाख योनि के मार्ग पर खड़ा है। वो फिर जन्मेगा और मरेगा, वो जन्म मरण से बच नहीं पाएगा। काम क्रोध मद लोभ से, मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इन्हें परिहर जो भजें सो ही नर हैं संत। संत वही है जो इनके दायरे से ऊपर का जिसे बोध हो जाए और उसमें ध्यान के द्वारा रहना सीख जाए। ध्यान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है उसमें पहुंचने का। संत महापुरुष इसीलिए इसको 11वां मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? 11वां 11वां मार्ग कहते हैं। तो कहने का मतलब है 10 दिशा में काल निरंजन का पसारा है। 10 दिशा में जो अगर है तो काल से बचेगा नहीं। वो कितना भी ध्यानी हो, कितना भी सत्संगी हो, कितना भी भजनानंदी हो, कितना भी कर्मकांडी हो, तपस्वी हो, योगी हो, जोगी हो, तपी हो, अगर वो 10 दिशा में है तो काल के ही गिरफ्त में है, ये जान लीजिए। बड़े बड़े संत महात्मा इसी 10 दिशा में हैं। आपको बता दें, बड़े बड़े संत महात्मा, सत्संगियों, भक्तों का बात छोड़िए, बड़े बड़े संत महात्मा इसी 10 दिशा के दायरे में हैं। 11वां दिशा में वही पहुंचेगा जिसे श्वासा का बोध होगा, अनहद का बोध होगा, प्रकाश का बोध होगा, खेचरी मुद्रा अमृत पान का बोध होगा। यही 4 क्रिया हैं जो 11वें मार्ग से जोड़ती हैं और आपको 10 दिशा से पार ले जाती हैं। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। लोग सत्संग तो करते करते जीवन बिता रहे हैं, सत्संग की बारीकियों को नहीं समझ पाते। गुरु महाराज जी कह रहे थे असनी सरकार कि अर्जुन को तो कृष्ण भगवान पूरी गीता सुना डाली। 18वें अध्याय, जिस गीता के लिए हम कपार पीटते हैं, कह रहे हैं उस पूरी गीता को उन्होंने सुना दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन लग नहीं पाया, उस ज्ञान को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने, रामधनी भैया, संतों की सेवा नहीं करी। संतों की सेवा करने से हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है और उसी में यह ज्ञान ठहरता है। और लोगों को आपको बताएं, चाहे जितना ज्ञान हम सुना दें, हम सार शब्द का ज्ञान सुना दें, आत्मबोध की क्रिया बता दें, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसीलिए पहले ये नियम था संत मत में कि जो पात्र हो, उस योग्य हो, उसी को वो ज्ञान देना चाहिए। एक बहुत बड़ा बादशाह संत कबीर साहब के आश्रम में कईयों वर्ष रहा। उन्होंने कहा जब तुम इस योग्य हो जाओगे तभी मैं वो ज्ञान तुमको सिखाऊंगा। कई वर्षों तक उन्होंने परीक्षा लिया। धीरे 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 जब उस योग्य बना, वो जब उसकी हस्ती मिट गई, अहंकार का नाश हुआ, तब वो हीरा की तरह चमका और तब उसे उन्होंने उसमें ज्ञान रूपी बीज बोया। जानते थे कि अगर ऐसे ही मैं फेंक दूंगा तो वो सक्रिय नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, और जब उस योग्य खेत बन जाएगा, इसका अंतःकरण रूपी खेत तैयार हो जाएगा, तो बीज पड़ते ही अंकुरित हो जाएगा और उसका इसे पूरा लाभ मिलेगा। और जब तक तो उस योग्य नहीं होगा जो हम ज्ञान इसे देना चाहते हैं, तो ज्ञान निरर्थक चला जाएगा, काम का नहीं रहेगा।
इसलिए पहले ये नियम था कि जब उस योग्य शिष्य को बना देते थे, शिष्य उस योग्य बन जाता था, तब उसको उस कैटेगरी का उसके अंदर ज्ञान डाला जाता था। और जब तक उस योग्य नहीं होगा तब तक उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं हम कितना भी बड़ा ज्ञान इसको दे देंगे, इसके अंदर ठहरने वाला नहीं है। तो इसलिए बार बार जीवन भर सत्संग किया जाता है कि हम उस योग्य बन जाएं, कि गुरु महाराज जी का वो कीमती ज्ञान हमारे अंदर जाग जाए, आ जाए, ठहर जाए। तो कहने का मतलब है यह ज्ञान बहुत कीमती है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन बहुत ताकतवर है। जिस हृदय में पड़ता है उस हृदय को परिवर्तित कर देता है, उस जीवन को परिवर्तित कर देता है। इतिहास प्रमाण है, लेकिन इनके 3 मुख्य नाड़ियां हैं। जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, तो उसमें से 3 मुख्य हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अब आप समझेंगे, जो लोग जानते हो नहीं जानते हो, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना है कहाँ, इसको भी जानना जरूरी है। जो हमारे आपकी शरीर में रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसी रीढ़ की हड्डी पे पूरा शरीर टिका हुआ है, ऊपर से नीचे तक। इसी रीढ़ की हड्डी में बाएं तरफ इंगला नाली है और दाहिने तरफ पिंगला नाली है, और उसी के मध्य में सुषुम्ना है। इंगला पिंगला त्रिपुटी पे खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर सुषुम्ना जाती है। सुषुम्ना ऐसी है कि वो जो है पुच्छ से लेकर, मतलब मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रदल चक्र तक पूरा जुड़ी हुई है। आप जो है मूलाधार चक्र से अगर चढ़ाई शुरू करते हैं तो ले जाके सहस्त्रदल पे आपको पहुंचा देती है, 7वें चक्र पर। तो जैसे इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ियां हैं, उसी प्रकार भक्ति की 3 मुख्य नाड़ियां हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन। ये 3 मुख्य नाड़ियां। नाड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन 3 मुख्य जो हैं, सत्संग, सेवा और सुमिरन है। 3 नाड़ियां आप लोग समझ लीजिए। पहले हम सत्संग करेंगे। तत्वदर्शी संतों का, महापुरुषों का, प्रेमी भक्तों का हम सत्संग करेंगे, तब हमारा हृदय उस योग्य होगा कि हम संतों की संगत प्राप्त करेंगे। तब हमको उनसे वो ज्ञान मिलेगा, जो ज्ञान कल्याणकारी है वो ज्ञान मिलेगा। तो जब तक हम सत्संग करके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, ज्ञान तो गुरु महाराज जी गली गली जाकर बांट दिए हैं। अब देख लीजिए आप, कितने पुराने पुराने सब लोटपोट हो गए, धराशायी हो गए, क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया। हाँ, सत्संग नहीं किया, सत्संग को उन्होंने मजबूती से धारण नहीं किया। सत्संग में जाना टाइम की बर्बादी समझते हैं, और पैसा कमाना वो टाइम का सार्थक रूप समझते हैं, जबकि पैसा इसी लोक तक रहेगा, उस लोक तक नहीं जाएगा। 3 लोक में दुनियादारी और चौथे लोक गुरु दरबारी। वो चौथे लोक में आपका धन संपदा नहीं जाएगा, आपके बीवी बच्चे नहीं जाएंगे साथ में। इसलिए आप जो है सत्संग जब मजबूती से करेंगे तभी आपके अंदर यह ज्ञान टिकेगा। सत्संग से ही आपका अंतःकरण उस योग्य बनेगा
कि अज्ञान टिकेगा, आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद जब संतों की सेवा करेंगे तब और अंतःकरण शुद्ध होगा। बिना सेवा का शुद्धिकरण नहीं होता। तन मन धन से संतों के दरबार की सेवा करनी पड़ती है। जिसने किया है उससे पूछिए, जिसने नहीं किया है वो उसकी कीमत क्या जानेगा। कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो सेवा जो किया है उसका मर्म वही बताएगा, वही जानेगा। तो कहने का मतलब है, जब सेवा करेंगे तभी ना मेवा मिलेगा, और सेवा नहीं करेंगे तो मेवा मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो मजूरी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि सेवा दूसरे नंबर पे है। सेवा, जब सेवा करेंगे तो सेवा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। सेवा से ही सेबरी माता ने संत मतंग ऋषि महाराज से भक्ति प्राप्त करी थी। उनकी जो है तन मन से धन से इतनी सेवा की थी, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तभी मतंग ऋषि महाराज का ज्ञान उसके अंदर ठहरा। और सेवा से ही मीराबाई के अंदर संत रविदास जी का ज्ञान टिका, ठहरा। ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं कि सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान ठहरता है। और तभी ये सक्रिय होगा, जब ठहरेगा तभी ना। और जब तक ठहरेगा नहीं, आप खेत में बीज एक जो है झोली में भर के खेत तैयार कर दीजिए, एक झोली में बीज भर के ऐसे उसके ऊपर डोरी से हिलाते रहिए, वो बीज जामेगा उसमें? कभी नहीं जामेगा। जब तक बीज उस खेत में पड़ेगा नहीं और ठहरेगा नहीं, तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, सेवा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। और तब जाके स्थिति आती है कि तभी हम वह ज्ञान समझ पाएंगे, तभी उसका हम सुमिरन करेंगे। अब समझ ही नहीं आएगा तो सुमिरन काहे का करेंगे? घंटा का। लोग कहते हैं सुमिरन करो, सुमिरन करो। क्या है का सुमिरन करे वो? जब उसके समझ में ही नहीं आया तो सुमिरन काहे का करे? जब उसके समझ में आएगा तभी वो सुमिरन करेगा, तभी सुमिरन का लाभ लेगा। तो भैया ये क्रिया तभी संभव होगी जब हम जो है एकाग्र चित्त होकर इस बात को समझेंगे। और नहीं तो जीवन तो जा रहा है, एक दिन पूरी तरह चला जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए इस गफलत में मत रहिए कि हम सदैव रहेंगे। अरे कोई नहीं रहा है तो तुम कहां से रहोगे? तुम क्या दूसरे आसमान से आए हो या दूसरे मिट्टी से बने हो कि तुम जाने वाले नहीं हो? सभी यहां जाने वाले हैं, जाने के रास्ते पे खड़े हैं। लाइन बढ़ रही है। जैसे टिकट पे लाइन टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाइए तो क्या होता है? लाइन में लगे हैं तो लाइन बढ़ रही है ना, टिकट काउंटर की ओर बढ़ रहे हो ना। उसी प्रकार आप भी बढ़ रहे हो, अंतिम कगार की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए अंतिम कगार से पहुंचने के पहले भैया कर लो जो करना हो। इस जीव के कल्याण के लिए जो उपाय करना हो कर लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी आंखें रहेंगी लेकिन दिखाई नहीं देंगी, देख नहीं पाओगे। कान रहेगा लेकिन सुन नहीं पाओगे। मुंह रहेगा लेकिन बोल नहीं पाओगे। पैर रहेंगे लेकिन चल नहीं पाओगे। हाथ रहेंगे लेकिन ताली नहीं बजा पाओगे। जो अभी सत्संग में बैठ के ताली बजा सकते हो, पैर से सत्संग में आ सकते हो, कान से सत्संग की वाणी श्रवण कर सकते हो और आंखों से अपने संत भक्तों का दर्शन कर सकते हो और मुंह से भजन गा सकते हो, ये मौका मिलेगा। जब एक जगह बिस्तर पे पड़ जाओगे
तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए भैया इस काम के लिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है बहुर करेगा कब। तो हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है जितना जल्दी इसमें और अपनी ताकत लगा के लग जाएंगे उतना ही फायदेमंद है, और नहीं तो गफलत में जीवन चला जाएगा, फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।